छात्रों, आज हम हिंदी कालांश में पाठ 9 टिकट एल्बम इस पाठ की हम पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ की लेखिका सुंदरा रामस्वामी है। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको पाठ का सारांश और पीरियडिक टेस्ट सेकंड में किस तरह का प्रश्न का प्रारूप होगा, यानी प्रश्न की रचना किस तरह से होगी, यह मैं आपको बताऊंगी। इसलिए यह वीडियो आप अच्छे से ध्यान से सुनिए और देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम पाठ का सारांश देख लेते हैं। टिकट एल्बम कहानी में राजप्पा नाम के एक लड़के के बारे में बताया गया है जिसे टिकट एल्बम बनाने का शौक है। वह टिकट इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत करता था। इस प्रकार राजप्पा ने एक बड़ा एल्बम बना लिया था। पाठ में हमने देखा कि राजप्पा नाम के एक लड़के को टिकट एल्बम बनाने का शौक था, इसलिए उसने एक एक टिकट इकट्ठा करके अपना सुंदर सा एल्बम बना लिया था। जिस तरह से मधुमक्खी रस इकट्ठा करके अपना छत्ता बना लेती है, उसी तरह राजप्पा ने एक एक टिकट इकट्ठा करके बहुत ही मेहनत करके अपना एल्बम बना लिया था। और इस एल्बम को सभी लोग पसंद करते थे। सभी राजप्पा के एल्बम की तारीफ करते थे और उसकी वजह से, जिसके कारण कक्षा में उसकी धाक जम गई थी, यानी उसके एल्बम की वजह से राजप्पा की भी वाह वाह करने लगे थे सभी। राजप्पा की कक्षा में ही पढ़ने वाले नागराजन को उसके मामा ने सिंगापुर से एल्बम भेजा। वह बहुत ही सुंदर एल्बम था जिसे कक्षा में सभी ने पसंद किया। राजप्पा की ही कक्षा में पढ़ने वाला नागराजन नामक लड़का, उसके मामा जी ने भी उसे सिंगापुर से एक टिकट एल्बम भेज दिया था और वह एल्बम भी बहुत ही सुंदर था जिसे कक्षा के सभी ने पसंद किया था। इसके कारण अब न तो राजप्पा को पूछता था और न ही उसके एल्बम को। इसीलिए राजप्पा नागराजन से चिढ़ने लगा। कक्षा में सभी दोस्त राजप्पा को चिढ़ाने लगे, जिससे उसे अब विद्यालय जाना अच्छा नहीं लगता था। जब तक नागराजन के पास एल्बम नहीं था तब सभी बच्चे राजप्पा के एल्बम की प्रशंसा करते थे। लेकिन जब नागराजन के पास एल्बम आया, जो कि उसके मामा जी ने सिंगापुर से उसे एल्बम भेज दिया था, और वह एल्बम भी बहुत सुंदर था, जो कि कक्षा में सभी ने उस एल्बम को पसंद किया था। और इसका परिणाम यह हुआ कि अब नागराजन का एल्बम आने के बाद न तो कोई राजप्पा को पूछता था और न ही उसके एल्बम को। और इसी वजह से राजप्पा नागराजन से कुढ़ने लगा, यानी वो नागराजन से चिढ़ने लगा, उसे जलन होने लगी नागराजन से। और कक्षा के सभी दोस्त भी राजप्पा को चिढ़ाने लगे, जिससे राजप्पा को स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। राजप्पा एक दिन नागराजन के घर गया। उसकी बहन कामाक्षी ने बताया कि नागराजन शहर गया है। राजप्पा ने कमरे में रखी दराज पर ताला देखा, फिर चाबी ढूंढकर उसने ताले को खोला। राजप्पा एक दिन नागराजन के घर गया था और उसकी बहन कामाक्षी, यानी नागराजन की बहन कामाक्षी ने उसे बताया कि नागराजन शहर गया है। राजप्पा ने कमरे में रखी दराज पर ताला देखा, फिर उसने चाबी ढूंढकर ताले को खोला। एल्बम दराज में ही रखा हुआ था। नागराजन का जो एल्बम था वह दराज में ही रखा हुआ था। राजप्पा ने एल्बम को चुरा लिया और कमीज के नीचे खोसकर घर भाग गया। शाम तक सभी दोस्तों को खबर हो गई थी कि नागराजन का एल्बम चोरी हो गया है। राजप्पा नागराजन के घर चला आता है। उसकी बहन कामाक्षी उसे बताती है कि नागराजन शहर गया है। फिर राजप्पा नागराजन के कमरे में रखी दराज पर जो ताला देखता है और उस ताले को चाबी ढूंढकर उसने उस ताले को
खोला और एल्बम लेकर एल्बम को उसने चुरा लिया और अपने कमीज के नीचे खोसकर वह भाग गया। शाम तक सभी दोस्तों को खबर हो गई थी कि नागराजन का एल्बम चोरी हो गया है। राजप्पा ने नागराजन का एल्बम अपने कमरे की अलमारी के पीछे छिपा दिया। वह बहुत डर गया था। उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन अपू ने बताया कि नागराजन की बहन बता रही है कि तुम नागराजन के कमरे में गए थे। राजप्पा ने नागराजन का एल्बम चुरा लिया था और वह उस एल्बम को अपने घर लेकर आया। फिर राजप्पा ने नागराजन का एल्बम अपने ही कमरे की अलमारी के पीछे छिपा दिया और वह बहुत डर गया था। उसे रात भर नींद नहीं आई, घबराहट की वजह से। दूसरे दिन अपू ने बताया कि नागराजन की बहन बता रही थी कि तुम नागराजन के कमरे में गए थे और सभी लोग तुम पर शक करने लगे हैं। फिर अपू ने राजप्पा को बताया कि कामाक्षी ने बताया था कि तुम नागराजन के घर गए थे और इसीलिए सभी लोग तुम पर शक करने लगे हैं। उसके पिता पुलिस के दफ्तर में काम करते हैं। हो सकता है कि वे पुलिस को खबर करें। ये बातें सुनकर राजप्पा बहुत डर गया। अब हर आहट उसे पुलिस की लगने लगी। अप्पू राजप्पा को बताता है कि सभी लोग तुम पर ही शक करने लगे हैं और नागराजन के पिता पुलिस के दफ्तर में काम करते हैं। हो सकता है कि वे पुलिस को खबर करें। और ये बातें सुनकर राजप्पा बहुत डर गया। हर आहट उसे पुलिस की लगने लगी। इसीलिए उसने घबराहट में नागराजन के एल्बम को जलती अंगीठी में डाल दिया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अप्पू ने उसे बात बताने के बाद वह बहुत डर गया और उसे बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ भी आती है तो भी उसे लगता था कि पुलिस ही आ गई है। और पुलिस की डर की वजह से फिर उसने नागराजन का जो एल्बम उसने जो चुराया था उस एल्बम को वह जलती अंगीठी में डाल देता है। वो एल्बम जलता हुआ देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। दूसरे दिन जब नागराजन उसके घर आया तो वह रोने लगा। राजप्पा ने भी पश्चाताप से भरे होने के कारण अपना एल्बम नागराजन को सौंप दिया। नागराजन बार बार मना करता रहा, लेकिन राजप्पा नहीं माना और रोते रोते अपना एल्बम उसे सौंप दिया। जलती हुई अंगीठी में जलता हुआ एल्बम देखकर राजप्पा की आंखों से आंसू निकल आए। और फिर दूसरे दिन नागराजन राजप्पा के घर आया तो वो बहुत रो रहा था। राजप्पा को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था कि उसने नागराजन का एल्बम चुरा लिया था और पश्चाताप से भरे होने के कारण राजप्पा अपना एल्बम नागराजन को सौंप देता है, लेकिन नागराजन उसका एल्बम लेने के लिए मना करता है। फिर भी राजप्पा नहीं मानता है और फिर रोते रोते ही अपना जो उसने बहुत ही प्यारा सुंदर एल्बम बनाया था वो अपना खुद का एल्बम नागराजन को सौंप देता है, क्योंकि उसे पश्चाताप होता है कि यह जो उसने किया है, एक तो उसने चोरी एल्बम किया था, वह गलत बात थी और फिर उसने यह छुपा लिया था। उसने बताया भी नहीं था कि नागराजन का जो एल्बम है वो उसने चुरा कर अंगीठी में जला दिया है और उसी पश्चाताप की वजह से वह अपना खुद का एल्बम नागराजन को देता है। तो बच्चों, अब हम प्रश्न का प्रारूप किस तरह से परीक्षा में होगा वह देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनिए। राजप्पा पर कौन सी धुन सवार थी? यहाँ पर प्रश्न है, राजप्पा पर कौन सी धुन सवार थी? और विकल्प है चित्र बनाने की, सिक्के एकत्र करने की, और तीसरा विकल्प है एल्बम के लिए टिकट इकट्ठा करने की। तो तीनों विकल्पों में से जो सही विकल्प है उसे हम चुनेंगे। तो यहाँ पर है
एल्बम के लिए टिकट इकट्ठा करने की। यह विकल्प सही है। आगे देखिए, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, नागराजन का एल्बम कहाँ से आया था? पहला विकल्प है सिंगापुर से, दूसरा सीलोन से और तीसरा है राजापुर से। तो हमने पाठ में देखा है कि नागराजन के मामा जी ने नागराजन के लिए सिंगापुर से एल्बम भेजा था। तो यहाँ पर हम सही विकल्प को चुनेंगे, सिंगापुर से। तीसरा प्रश्न है, नागराजन की बहन का क्या नाम था? विकल्प दिया है सोनाक्षी, कामाक्षी, मीनाक्षी। तो यहाँ पर नागराजन की बहन का नाम है कामाक्षी। तो हम इस विकल्प को चुनेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, मुहावरा है यहाँ पर चेहरा तमतमाना। इस मुहावरे के लिए सही अर्थ का विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर पहला विकल्प दिया है चेहरा पीला होना, दूसरा है गुस्से से चेहरा लाल होना और तीसरा विकल्प है डर जाना। तो चेहरा तमतमाना, इस मुहावरे का सही अर्थ है गुस्से से चेहरा लाल होना। तो हम इस सही विकल्प को चुनेंगे। अब हम प्रश्न दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत पहचानिए। यहाँ पर जो प्रश्न दिया है उसके जो विकल्प है वो प्रश्न सही है या गलत, उस विकल्प को हम चुनेंगे। तो यह प्रश्न पहला है, राजप्पा ने एल्बम का हर एक टिकट मधुमक्खी की तरह जमा किया था। सही है या गलत? तो यह विधान सही है, इसलिए हम इस विकल्प को चुनेंगे, सही विकल्प को। यहाँ पर दूसरा है, नागराजन के एल्बम को कृष्ण ने चुराया था। तो यहाँ पर सही है या गलत है यह विधान? तो हमें चुनना है, नागराजन के एल्बम को कृष्ण ने नहीं तो राजप्पा ने चुराया था। तो यह विधान क्या है? गलत है। तो हम यहाँ पर इस विकल्प को यानी कि गलत विकल्प को चुनेंगे। तो बच्चों, इस तरह का प्रश्न का प्रारूप आपको परीक्षा में होगा। तो मुझे आशा है कि इस कालांश में जो मैंने आपको पाठ का सारांश, प्रश्न का प्रारूप किस तरह से होगा यह बताया है, वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।